السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أول مرة في التاريخ Monday Night Raw يقام في بلد عربي. एक लाख बंदा आपका भाई खड़ा करेगा, कब आ रहे हैं पाकिस्तानी बताएं। इंशाल्लाह टाइम लगा तो जरूर आएंगे, क्योंकि हुई इस्लाम से था मैं तब भी एथिस्ट। बड़ी ज़बरदस्त कहानी है ये। तो इस्लाम के बारे में नॉलेज ली, मिले जा रही, कुछ फ़कीर, कुछ साईं जी, सूफिज़म कुछ संतों से मुझे मूसा अलैहिस्सलाम, प्रॉफिट मोसेस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट मोहम्मद, इन सब के बारे में पता चला। ईसा अलैहिस्सलाम का रोल कुरान में क्या है, इस्लाम में क्या है, वो सब मैं सुनता गया। और बड़ा अलग सा माहौल होता था जब उन साइयों के साथ बैठता था मैं। तो तब हनी सिंह था नहीं, मैं मशहूर था नहीं। जब मेरा वक्त आया 2011-12 के बाद, जब मुझे शोहरत मिलने लगी, तो एक्चुअली में मुझे तब ऊपर वाले का शुक्राना करना चाहिए था, उसके बजाय मैं ग्लोरीफाई करने लग गया सैटेनिक पावर। यो हनी सिंह ने अपने ताज़ा इंटरव्यू में इस्लाम के हवाले से बात की तो मेरी दिलचस्पी बढ़ी और मैंने पूरा इंटरव्यू देखा। मैं कुछ तलाश में था और आखिर जब उन्होंने कहा I believe there is God. और फिर उसके बाद फौरन ये कहा There is only one God. तो मेरे सामने कुरान करीम की आयत गुजरी कि ये बंदा हूबहू कुरान करीम की आयत को वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर रहा है या फिर हो रही है, जिसमें से कुल हुवल्लाहु अहद है। और फिर जब सौरभ जी ने उनसे पूछा How do you define that God? डेफिनेशन ही अलग है। कोई Please रूप explain. नहीं, कोई रूप नहीं है, निराकार, कोई नाम नहीं है, कोई गेज नहीं कर सकता, कोई मेजर नहीं कर सकता एनर्जी पावर को। तो बेशुमार कुरान करीम की आयत गुजरी जिसमें से ला तुदरिकुहुल अब्सार और लैसा कमिस्लिही शैअ है। और फिर जब वो पहुंचे हैं कि वो ऐसी जात हैं जिसकी कोई अंत नहीं, अंत भी नहीं, अनंत है, शुरुआत भी। हुवल अव्वलु लैसा क़ब्लहु शै, और ऐसी जात जिसका कोई एंड नहीं, तो हुवल आखिरु लैसा बादहु शै। खुलासा कलाम ये है कि हमारे अकायद और बातें इतनी फितरी हैं कि अगर कोई कबूल करना चाहे, समझना चाहे तो बड़ा आसान है। यो हनी सिंह के मुताबिक ये अपनी स्पिरिचुअल जर्नी एक्सप्लोर कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये बंदा फितरत के बहुत ज्यादा करीब है। अगर सही डायरेक्शन में सही स्टेप्स लिए गए तो वक्त करीब है कि ये फितरत को कबूल कर सकता है और उसे अपना सकता है। वल्लाहु यहदी मन युनीब, जो तलब के साथ आगे बढ़ता है और अपनी तलब दिखाता है, अल्लाह उसे जरूर हिदायत देते हैं। में जब नबियों का नाम ले रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, प्रॉफिट मोहम्मद, तो ऐसा लग रहा है कि इन्हें जानने वाला, समझने वाला, इनके हक और सच होने में यकीन रखने वाला नाम ले रहा है। और बड़ा खूबसूरत लग रहा था जब इसके साथ ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे थे। हनी सिंह के नास्तिक से आस्तिक होने की तरफ पहली बुनियाद उस वक्त पड़ी जब पंजाब में शिफ्ट हुआ तो मेरी इंट्रोडक्शन हुई इस्लाम से। और वहाँ उनके दिलो दिमाग में चलने वाले सवालात, ये क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, के जवाबात फकीर और संत से मिले, जिसे वो बड़ी जबरदस्त कहानी कह रहे हैं। हनी सिंह तक मैं कुरान करीम की एक बड़ी खूबसूरत आयत पहुंचाना चाहूंगा जो उन्हें इस जर्नी में मददगार साबित होगी। सूरह नहल चैप्टर 16 वर्स 89 में अल्लाह फरमाते हैं, वनज़्ज़लना अलैकल किताब, हमने तुम पर कुरान उतारा है। 4 क्वालिटीज हैं। तिबयान लिकुल्लि शै, तुम्हारे दिलो दिमाग में जो सवालात चलते हैं इसके नतीजे में तुम इधर उधर भटक जाते हो, आ जाओ यहाँ। सारे सवालों के जवाबात ऐसे लॉजिक और रेशनल के तुम्हारा दिलो दिमाग मुतमईन हो जाएंगे कि नहीं ये हक है। हुदाओं, इसके नतीजे में तुम्हें सीधी, साफ सुथरी और पाकीज़ा राह मिलेगी और इधर उधर की गंदगी से तुम आजाद हो जाओगे। और रहमा, और बस जरा थोड़ा चल कर देखो, तुम्हें एहसास हो जाएगा कि मैं गंदगी से पाक साफ होकर अब मेरे दिलो दिमाग में चैन और सुकून और अल्लाह की रहमत उतर रही है और जो अंदर की बेचैनी है वो भी दूर हो जाएगी। वबुश्रा लिल मुस्लिमीन, और अगर इसे तुम प्रॉपर प्रैक्टिस करोगे तो अल्लाह की तरफ से तुम्हें खुशखबरियां मिलेगी कि जिंदगी यहाँ एंड नहीं है, मरने के बाद एक लंबी जिंदगी है जहाँ अल्लाह ने तुम्हारे लिए। हनी सिंह अपने सारे गानों के बारे में कुछ को छोड़ कर कह रहे हैं, ये कोई गाना है, हाथ ब्लू है पानी पानी और दिन भी सानी सानी, लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस, ये कोई गाना है? ये क्या गाना, बकवास है। तो है कोई जिसका सर पैर है। और जो लोग उस पर नाच रहे हैं, की सारा अभी भी पागल है नाच रहे अभी भी।
اس کے باوجود بھی یہ گانے اتنے زیادہ وائرل کیوں رہے ہیں؟ اس کا جواب بھی خود ہنی سنگھ دے رہے ہیں، سنیں۔ بس کیا تھا، ساؤنڈ اچھی تھی اور باتیں نہیں تھی، بے تکی باتیں تھی کچھ۔ مجھے ہنی سنگھ کی باتوں میں قرآن کریم کی ایک ورس کا ریفلیکشن نظر آیا تو ضروری سمجھا کہ ان تک پہنچا دوں۔ قرآن کا ایک چیپٹر ہے سورہ شعراء، مطلب ہے پوئٹس، سانگ رائٹرز۔ اس کی ایک ورس ہے 2-4 جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کے سانگ رائٹرز اور میوزیشین کی پیروی گنہگار اور گمراہ کرتے ہیں جو کبھی نہ کبھی گناہ کر چکے ہوتے ہیں، جن کی روح اور دل ڈیمیج ہے، اور وہاں میوزیشینز گلوریفائی کرتے ہیں امورالٹی کو، مٹیریلزم کو، گناہوں کو، لسٹ کو، سیکس کو۔ تو یہاں سے دعوت ملتی ہے اور یہ اٹریکٹ کرتا ہے اور اس کی پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آگے اللہ کہتے ہیں کبھی دیکھا نہیں وہ اسٹیبل نہیں رہیں گے، کبھی یہ گناہ کبھی وہ گناہ، کبھی یہاں کبھی وہاں، اور مینٹلی بھی ڈسٹرب، کبھی اسٹیبل نہیں۔ اور ان باتوں کو مجھ سے زیادہ تو آپ جانتے ہیں، آپ اس انڈسٹری میں رہتے ہیں۔ اور آخری بات جو آپ نے کہی، یقولون ما لا یفعلون، جو الفاظ میں کہہ رہے ہوتے ہیں، جو درد سنا رہے ہوتے ہیں، جس محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ الفاظ کو توڑ مروڑ کر جوڑ جاڑ کر کچھ بنایا جاتا ہے اور پیش کر دیا جاتا ہے۔ ہنی باجی یہی باتیں لکھی ہیں اس میں، آپ ذرا ایکسپلور کریں، پڑھیں اسے، ضرور منزل ملے گی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔